हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। एंजल वन लिमिटेड, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। तो क्या ये ब्रेकआउट से पहले बाई करना चाहिए या ब्रेकआउट कंफर्मेशन तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड जो है इसका हम 4 भाग में एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका सेक्टर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस हो जाने के बाद लास्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं इसका सेक्टर एनालिसिस क्या कहता है। तो रीजंस फॉर हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज, राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन, ग्रोइंग फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, रेगुलेटरी सपोर्ट और म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी ग्रोथ जो है वो भी इस सेक्टर्स को हाई ग्रोथ पर लेकर जा रहे हैं। फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल इंटरेस्ट, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इंप्रूविंग हाई ग्रोथ कनेक्टिविटी, ये सब ऐसे रीजंस है जो इस सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम बिजनेस एनालिसिस करें एंजल वन लिमिटेड का, तो एंजल वन लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और ये जो एंगेज है वो बिजनेस में स्टॉक ब्रोकिंग, कमोडिटी, करेंसी ब्रोकिंग, institutional broking, providing margin trading facilities, depository services, distribution of mutual funds, lending as a NBFC and corporate agents as a insurance companies। और एंजल वन लिमिटेड जो है मार्केट शेयर उसका है वो इंडिया डीमैट अकाउंट्स में 15% का शेयर है और एनएससी का जो एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें उसका 15% का शेयर है। इसके बाद में हमें फंडामेंटली अगर देखें कंपनी का, ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो एंजल वन लिमिटेड का अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2591 और बीएसई और एनएसई दोनों में ही ये कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,352 करोड़ है, मतलब ये अभी तक ये स्मॉल कंपनी है। आगे जाके बिजनेस ग्रो होगा तो ये आगे जाके मिड कैप कंपनी बनेगी और आगे फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है। स्टॉक का पी देखें तो 19.5 है और इंडस्ट्री का पी 16.9 है, मतलब इंडस्ट्री के पी के नजदीक की कंपनी ट्रेड कर रही है, कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है। कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव है। आरओसी कंपनी का 38.7 है और आरओई जो है वो 43.3% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.84 है, लेकिन उसके सामने कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज बहुत ही अच्छा है 10.3। होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 35.6% है, लेकिन बिल्कुल भी उसके प्रमोटर्स ने प्लेस किया हुआ नहीं है उसका होल्डिंग। और पब्लिक के पास ओनली 35% है, उसमें भी एचएनएस के क्लाइंट्स के पास भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 35 है, एफआईएस के पास 15% है, डीआईएस के पास 14% है और पब्लिक के पास 34% है। उसमें भी अगर आप ये सब एचएनएस जो है होल्डर उसको निकाल देंगे ओनली 20% के आसपास ही रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग है। कंपनी का अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू देखे तो बहुत ही अच्छा है, 3,578 इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे बहुत सस्ता मिल रहा है ये शेयर। और हाई प्राइस ऑल टाइम देखे तो 3,900 का हाई प्राइस है और इसका 52 वीक का है वही है और 52 वीक लो जो है 1,824 का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और इसका चार्ट देखें अगर पी रेशियो के हिसाब से तो इसके मीडियन पी कंपनी का है वो 20.3 है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 18 के आसपास, मतलब ये जो लाइन बीच में दिख रही है वो इसका मीडियन पी है, तो उसे सस्ता शेयर है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूस अच्छा खासा ग्रोथ किया है सेल्स में। 2021 ने ओनली 463 का सेल्स पोस्ट किया था, वो कंटिन्यूस बढ़ा है और लास्ट में जून 24 में कंपनी का जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है, सेल्स 1,405 करोड़ का सेल्स है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखें तो जून 2024 में 293 का है। एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस देखें कंपनी का तो मार्च 2015 में एक साल में कंपनी ने ओनली 450 करोड़ का ही सेल्स किया था, वहाँ से कंपनी कंटिन्यूस ग्रो किया है और आगे जाके मार्च 2024 में कंपनी ने जो सेल्स दिखाया है वो 4,272 करोड़ का दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंपनी का कंटिन्यूसली बढ़ता है, लास्ट में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 40% का था। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो मार्च 2015 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 47 करोड़ का था, वहाँ से कंटिन्यूस बढ़ा है और लास्ट ईयर में जो कंपनी का प्रॉफिट आया था वो 1,126 करोड़ का
प्रॉफिट आया था। और टीटीएम की बात करें तो 1197 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है सेल्स में वो लास्ट 5 ईयर्स में 41% के हिसाब से ग्रोथ दिखाया है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 ईयर में 70% से ग्रोथ किया है। वो बहुत ही ज़्यादा कहलाता है प्रॉफिट ग्रोथ। और कंपनी का बैलेंस शीट की नज़र करें तो कंपनी ने रिजर्व्स खुद का बहुत ही बढ़ा दिया है। अभी रिजर्व्स जो है वो 2015 में देखे 332 करोड़ का ही रिजर्व्स था, वहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी का ग्रोथ हुआ और जो लास्ट मार्च 2024 में कंपनी का रिजर्व्स है वो नियर अबाउट 3000 करोड़ के आसपास का है और कंपनी का बोरिंग्स ओनली 2500 करोड़ का ही है। और अगर इसके कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लो में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -330 है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 91 है, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1331 का है। देखो कंपनी कितनी भी फाइनेंशियली अच्छी हो लेकिन जब तक वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर पैटर्न नहीं बनाती है तब तक उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं। तो हमें ये चेक करना होगा कि टेक्निकल चार्ट पे ऊपर ब्यूटीफुल पैटर्न बन रही है या नहीं बन रही है। तो आपको ले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से चार्ट पैटर्न बन रही है। दोस्तों आप हम पहले से इसका देखें तो यहाँ पे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में ये शेयर चल रहा था। आप मेरे कर्सर के ऊपर देखिए तो रेंज बाउंड था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये रेजिस्टेंस लिया, वापस सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ से ये जो यहाँ का जो रेजिस्टेंस था 1993 का वो यहाँ से ब्रेक किया और रॉकेट की तरह कंपनी का शेयर ऊपर भागा और वहाँ से कंपनी का शेयर गया 3970 तक। वहाँ से एक कंपनी में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। रेंज बाउंड ट्रेंड होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बाद में एक अप ट्रेंड होता है जो यहाँ पे आपको देख रहा है और डाउन ट्रेंड होता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था उसमें ऊपर गया तो रेजिस्टेंस बना, ये भी रेजिस्टेंस बना, लेकिन हमेशा याद रखना टेक्निकल सपोर्ट में जो रेजिस्टेंस होता है वही आगे जाकर यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड था तो पता था कि डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है तो कंपनी ये जो लाइन खींची हुई है वहाँ इसका सपोर्ट है तो वहाँ के कंपनी को रुकना ही था, तो वहाँ पे रुकी और वापस कंपनी ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए तो हाई प्राइस से कंपनी का प्राइस 50% तक डाउन आ गया था क्योंकि डाउन ट्रेंड में चल रही थी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये टेक्निकल बेस के ऊपर ही कंपनी का प्राइस चलता है। और यहाँ पे जो मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत ही कप विथ हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अभी बना नहीं है, थोड़ा टाइम है बनने में, लेकिन डेफिनेटली उसका अपर ट्रेंड चालू हो गया है तो अप ट्रेंड में डेफिनेटली यहाँ से बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो पूरा यहाँ पे कप बनाया हुआ है और ये कप का यहाँ से हैंडल बनेगा धीरे धीरे और जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा तुरंत ही रॉकेट की तरह वापस ऊपर जाएगी और शायद ये कंपनी 52 एक हाई पे ही रुकेगी। लेकिन अगर इसका टारगेट प्राइस निकाले तो यहाँ से अगर लाइन खींचते हैं तो ये करंट प्राइस जो है वहाँ से उसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 3523 और करंट प्राइस से परसेंटेज अगर देखें हम कितना परसेंटेज आ रहा है तो परसेंटेज जो निकलता है कंपनी का तो वो निकलता है नियर अबाउट 37% का प्रॉफिट दिख रहा है। और एक अगर 6 महीने 1 साल भी लग गए तो इस टाइप की कंपनी में कोई टेंशन नहीं है, डाउन ट्रेंड पूरा खत्म हो गया है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनी है और एक चीज़ मैं बहुत आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ वो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखिए। जब किसी भी कंपनी का वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ता है तो उसका अप ट्रेंड जाना निश्चित हो जाता है। ये सब एजुकेशनल वीडियो है, आप इसको बाय या सेल की रिकमेंडेशन मत समझिए, हमारे साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।